So hi everyone, this is Ash Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे घर यानी कि मेरे YouTube चैनल और आपका घर और आपका YouTube चैनल मैथ्स मैग्नस पे। तो हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका मैथ्स मैग्नस और जल्दी से शुरू करते एक और नई वीडियो। पिछली वीडियो जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है कॉमेट के एग्जाम पे, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से आपको एक पैटर्न बताया जो सीक्वेंस इन सीरीज में हर साल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वीडियो नंबर 2 है जो आ चुकी है कमेंट के ऊपर एक बार और इस बार जो है मैंने चैप्टर चूज किया है लिमिट्स। तो लिमिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है। ठीक है, लिमिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हाउएवर वो एलसीडी जो पूरा लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है पूरा है, बट यहाँ पर मैंने वो सेट ऑफ क्वेश्चन लिए जो हर साल आ रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए उसको पहले हम लोग एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, आइए तो जल्दी से मैं अपना एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैंने एनआईडी कैलिकट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। मेरा जो जेईई मेन के अंदर है 97.95 परसेंटाइल मैंने स्कोर करा था, है ना, मतलब मैं टॉप 2 परसेंटाइल बच्चों में था। कैट 2023 में मैंने डीआईएलआर के अंदर 99.71 परसेंटाइल लाया, यानी कि मैं टॉप 500 बच्चों में था। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मेरा वो 2+ ईयर्स का है। हाउएवर अगर आप ट्यूशन ये सब मिला ले जो मैंने आज तक लिए हैं, इट वुड बी अराउंड 5-6 ईयर्स, राइट। एंड ये जो चैनल है, ये जो ब्यूटीफुल चैनल है, ये मैंने क्यों बनाया, ये कोई एग्जाम के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कमेंट के पे आपने लगातार 2 वीडियोस देख ली तो ये कमेंट के का चैनल है, जेई का चैनल है। नहीं, इसके अंदर जेई, एसएससी, एनडीए, कैट, आरबीआई ग्रेड बी या बैंकिंग हर तरह की चीजें होंगी। और एक छोटा सा काम आपको, ब्यूटीफुल सा काम करना है, हमारे परिवार में जुड़िए भाई। टेलीग्राम परिवार है ये, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे जाके मैथ्स मैग्नस को सर्च कर लो। आपको जो पहला टेलीग्राम चैनल मिलेगा इस लोगों के साथ, यही आपका टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर कई तरह की बातें हम करते हैं, हर एग्जाम से रिलेटेड जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे हम वहाँ डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहते हैं, खास करके जेई और कैट से रिलेटेड, हम वहाँ पर मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली वीडियो। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस एक्चुअली स्टे विथ इट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चा पार्टी। अब आपको समझना है कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर जो सारा उपयोग लेकर आया हूँ, पहले एक चीज समझिए, कैट 2024 के अंदर आया, ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड है क्योंकि पेपर कमेंट के रिलीज नहीं करता है। तो 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको एक चीज दिमाग में आने वाली है कि भाई मैं यहाँ पे करूँ क्या, ऊपर साइन भी है, ई की पावर भी है। अब अगर आप लिमिट्स पे वीक हो तो आपको सबसे पहले यही चीज नहीं आती कि जिसका नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, एल हॉस्पिटल। जी हाँ, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल भी प्यार से बुलाते हैं इस चीज को। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है ऊपर और नीचे। और ये लगता कब है, ये 2 ही चीजों के लिए लगता है। एक तो आपका 0/0 रूल, यानी कि 0/0 अगर आपका इंडेफिनिट फॉर्म हो, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर ये 2 चीजें बन रही हैं तो आप पक्का पक्का इसको ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है आंसर आएगा, बट कॉमेट के अंदर अगर ये फॉर्म बनती दिख रही है ना, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। वहां पे मैक्सिमम चांस है कि आपको आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में मैं पहले क्या करता हूं, एक्स को 0 रखिए हर जगह जहां जहां है। तो देखिए मैं इसको एक बार आपके लिए लिख देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, sin 3x प्लस ई की पावर 2x माइनस 1/x। ठीक है, यहाँ पे x को 1 रखिएगा। देखिए साइन 3x, ये 0 बना, ये 1 बना, ये -1 बना और ये 0 बना। तो ये बेसिकली आपको 0/0 फॉर्म की तरफ जा रहा है। अब बस कुछ नहीं करना है भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन करके देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा यहाँ पे 3 cos 3x, क्योंकि साइन 3x का cos 3x और वो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 2e की पावर 2x, बिकॉज e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x और वो 2x का 2 आगे आ जाएगा। -1 का डिफरेंशिएशन 0 और नीचे आपको 1 मिलेगा। अब आपको यहाँ पर 0 रखना है। जो भी 0 रखने पे आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो इनडेफिनेट फॉर्म हट चुका है। अब 0/0 हट चुका है, अब इन्फिनिटी हट चुका है। अब आप इसमें रखो, अब इसमें रखो यार, देखो क्या आएगा। यहाँ पर आपको मिला cos में, यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है। तो 3 प्लस 2, ई की पावर 2x में जब 0 रखोगे तो वो 2 हो जाएगा। तो टोटल आएगा आपका 5। सिंपल सी चीज है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। समझ आया हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं भाई, बस आपको 0/0 फॉर्म लगा देना है, बस 0/0 फॉर्म लगा देना है। ठीक है, आइए समझते हैं क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है,
क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है भाई। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे समझिए इस चीज़ को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। मुझे देखिए, अब मुझे क्या है ना, मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे एक एक्स दिखा था और इसमें भी एक एक्स दिख रहा है। मेरे को पता है अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक्स गायब हो जाने वाला है। मैं इसीलिए बार बार इस पे एम्फेसाइज करता हूँ। और 2024 का वो सवाल था, ये सवाल है 2023 में, तो 2 साल तो आ ही गया। अब आइए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले तो आप रखिए, तो यहाँ पर रखिएगा तो 1 - 1/0, ये आपका 0/0 फॉर्म ही बन रहा है। तो मुझे पता है आई कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल। पहले ये हमेशा चेक कर लीजिए प्लीज, ठीक है, हमेशा ये चेक कर लीजिए। अब एल हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी, सॉरी माफ करिएगा, एक सेकेंड, हाँ सही है, सही है, सही है, बी एक्स ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनता दिखेगा, नीचे 2 बन जाएगा। यहाँ पर अभी आपकी लिमिट जो है वो एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो अब आप इसमें 0 रखिए। 0 रखेंगे तो a माइनस बी बाय 2 बनेगा, क्योंकि ये वाला जो है ये 1 बनेगा और ये वाला 1 बनेगा, तो टोटल आपका आएगा a माइनस बी बाय 2। कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप अभी मेरे से समझा रहा हूं मैं, तो मुझे 30 सेकंड लग रहा होगा, 40 सेकंड लग रहा होगा। आप जब इसको मन में करोगे ना, आपको 15 सेकंड मेरे को लगता है मैक्सिमम लगेगा। समझ आया? सिंपल सा टॉपिक है भाई, कुछ नहीं करना है, हर साल सवाल आ रहा है। आइए थर्ड सवाल देखिए। अब ये सवाल देख के थोड़ा सा लगता है भाई ये तो गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, देखो क्या करना है। एक बार पहले चेक करो, तो ऊपर बनेगा ए की पावर 0 1 माइनस बी की पावर 0 1 सी की पावर 0 1 डी की पावर 0 1 0/0 फॉर्म। मतलब मेरा जो है एल हॉस्पिटल जो है वो लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। एल हॉस्पिटल लगाइए, एल हॉस्पिटल लगाइए, यहाँ रखिएगा। तो रखने पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको रखना है, पहले तो डिफरेंशिएट करना है, फिर आप रख सकते हैं। देखिए हम पहले रख के चेक कर लेते हैं फॉर्म कौन सा है, फिर डिफरेंशिएट करके देखते हैं फॉर्म हटा कि नहीं हटा। अगर 0/0 नहीं आ रहा है तो फॉर्म हट गया, तो जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर है। ठीक है, आइए एक बार समझते हैं इसको। तो ए की पावर, मैं आपको पहले बता दूं, ए की पावर एक्स का जो है वो होता है ए की पावर एक्स ln a। प्लीज ये समझिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ये होता है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो ए की पावर एक्स ln a माइनस बी की पावर एक्स ln b अपॉन सी की पावर एक्स ln c माइनस डी की पावर एक्स ln d। हो गया, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x को पुट करना है 0। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ln a माइनस ln b अपॉन क्या मिलेगा बताइए, यस ln c माइनस ln d। और आपको पता है जब ln में दो ln आपस में माइनस होते हैं तो उनके जो अंदर की चीज होती है, जो उनके अंदर का कोशेंट होता है, वो आपस में डिवाइड हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो ln a बाय b और इधर आ जाएगा ln c बाई डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ln है यहाँ तो आप लॉग कर दिया। अरे ln लो, लॉग लो, नीचे का पावर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? आई होप इतना तो बेसिक आपको आता होगा। आइए चौथे सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल थंबनेल में आपको ये सवाल दिखाई होगा, शायद आपको टफ लगाओ, पावर पावर, बाप रे इतना पावर कौन देखेगा। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, देखो आपको करना क्या। अगेन आप यहाँ रखोगे तो ये बनेगा x की पावर 15 1 की पावर 15 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म है भाई साहब, लगा दो एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल, जो बोलना है आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने पे आएगा 15x की पावर 14 और ये 1, ये जो 1 है इसका 0 हो जाएगा। इधर आएगा 10x की पावर 9 और ये जो 1 है ये 0 आ जाएगा। देखिए आपको बस ऊपर अलग से करना है डिफरेंशिएट, नीचे अलग से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे x को 1 रख दीजिए तो 15/10 आ जाएगा। 15/10 क्या है, 5 3 जा 5 2 जा 3/2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल। देखिए क्या मैं अब तो, क्योंकि मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिया, अब हम चौथे क्वेश्चन पे आए। अब मेरी भी स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। आप पहले क्या करोगे, आप पहले 0/0 फॉर्म चेक करोगे। मैं फिर से बता दूं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में भी लग जाता है, दोनों सेम ही चीज है एक्चुअली में। ठीक है, दोनों इंडेफिनिट फॉर्म के लिए लग जाता है ये वाला एल हॉस्पिटल। चलिए गुड, अब समझिए इसको, अब समझिए इसको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर रखिए 1, तो tan 0 बनेगा tan 0/0, तो tan 0 0 ही होता है, तो 0/0 लग रहा है। एल हॉस्पिटल आपका यहां पर लग गया भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करिए। tan x का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को आता है, इजी है भाई। tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो d/dx ऑफ tan x होता है, ये भी लिख लीजिए प्लीज आप, ये होता है sec² x। ठीक है, sec² x होता है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। चलिए डिफरेंशिएट किया, sec² x² माइनस 1 और अंदर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन होगा तो 2x आ जाएगा। बॉटम में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
बोलिए सबको क्लियर है? ठीक है, अब आप यहाँ पर x को 1 रख दीजिए। x को 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर 0 और यहाँ पर बनेगा इंटू 2। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर 0 वही होगा जो cos 0 होता है, क्योंकि cos और sec वो होते हैं ऊपर नीचे होते हैं। तो cos 0 1 होता है तो 1/1 1 ही हो जाएगा। sec 0 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी ऑडियंस को कैटर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं मान के चल रहा कि वो जेई की कोचिंग लिए होंगे। मैं ये मान रहा हूँ कि ये कर्नाटका का क्राउड होगा, ये ऑल ओवर इंडिया क्राउड होगा, जिसने कहीं कोचिंग नहीं करी है, जिसने जेई की तैयारी नहीं करी है, बट दे वांट टू गेट अ गुड कॉलेज। तो मैं आपको ये रूल इसीलिए बता रहा हूँ। बहुत बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि सर कॉमेट के जो है ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, ये है क्योंकि आपने जेई में इसकी तैयारी करी है। बहुत बच्चे सीधा एनसीईआरटी पढ़ के यहाँ पे चले आते हैं। ठीक है, सेक 0 हो गया 1 इंटू 2, तो ये आ गया 2। क्योंकि कई बच्चे बोल सकते हैं सर ये आप क्या बताए जा रहे हो, सर आप ये को पहले तो एल हॉस्पिटल बता रहे हो बच्चों वाला, फिर आप ये डिफ्रेंसिएशन कह रहे हो, इतना तो याद होना ही चाहिए। नहीं याद होता है यार, कई बच्चों को नहीं याद होता है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इससे आपका एल हॉस्पिटल रूल तो क्लियर हो गया। इसको हॉस्पिटल पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा बन के सिंबल आता है जब मैंने देखा था। ठीक है, बहुत प्यारा रूल है, 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए लगता है। तो प्लीज इसको लगाइए। और ये जो है ट्रिकी बेस्ड है, ये पूरा पेपर बहुत ट्रिकी है भाई साहब। यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे आपका स्पीड, आपका दिमाग तो लगाना है। मतलब जितना स्पीड और जितना दिमाग का कॉम्बिनेशन यूज करके चलेंगे ना, उतना बेटर है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, रियली रियली थैंक यू। पहली वीडियो आ चुकी है, उसको भी देखें, उसके बाद ये वीडियो भी देखें। कमेंट के ऊपर आप जो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्योंकि अभी ऑडियंस कम है, या कह सकते हैं ना के बराबर है। तो मैं अभी आपके जितने रिक्वेस्ट है उसको केटर कर सकता हूँ। ठीक है, कमेंट में बताइए, नहीं तो आ जाइए टेलीग्राम चैनल t.me/मैथ्स मैग्नस। ठीक है, आप सीधा मैथ्स मैग्नस सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डायरेक्ट क्लिक करिए और आ जाइए टेलीग्राम पे। वहाँ पर बताइए आपको क्या चाहिए, एसएससी, सीजीएल, आपको कैट, आरबीआई, बैंकिंग, एनीथिंग से रिलेटेड आपको चाहिए प्लीज़ बताइए। बाकी चीज़ें आपको पता ही है क्या करना है, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप यू गाइज आर हैप्पी, ग्रेट एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।